Hello students, welcome to my channel Sing Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स एक्साइल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। क्लास 12 का ये क्रूशियल टॉपिक है, बट इतना टफ भी नहीं है जितना बच्चे इसको समझते हैं। ठीक है, ढंग से समझ लिया तो एक्साइल और इक्वेटोरियल का डेरिवेशन याद हो जाएगा और साथ में इससे बनने वाले सारे न्यूमेरिकल्स इजीली हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करें। तो शुरू करने से पहले हमें एक्साइल और इक्वेटोरियल वर्ड को समझना पड़ेगा। हमारे पास में एक्सिस होता है ना, जैसे कि हम अब बात करते हैं एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, राइट। एक्स एक्स डैश वाली लाइन को हम एक्साइल बोलते हैं और वाई वाई डैश को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बोलते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और डायपोल तो मैं पहले ही बता चुका हूं, और जिन्होंने मेरे डायपोल वाली वीडियो नहीं देखी वो वहां पे जाके देखें, मेरे प्लेलिस्ट में वहां पे तुम्हें अवेलेबल है। तो हमारा डायपोल क्या होता है, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज का एक पेयर होता है जिसकी डिस्टेंस क्या होती है 2a। इसको हम एक बार एक एक्स एक्स डैश पे रखेंगे और एक बार हम इसको कैसे रखेंगे, वाई वाई डैश पे, या फिर ऐसा कह दो हम इसको रख ऐसे ही रहे, लेकिन इस डायपोल की वजह से एक्साइल पे कहीं पे भी एक्स एक्स वाली लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट रख के उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और दूसरा इससे हम ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, राइट। तो ये दो कंडीशंस हमारे पास में है। तो शुरू करते हैं इक्वेटोरियल लाइन और एक्साइल लाइन वाई वाई डैश के लिए डेरिवेशन। चलो ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास में आ रहा है डेरिवेशन एक्साइल लाइन के लिए आ रहा है। ठीक है, डायग्राम समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास में दो चार्जेस है, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज है, राइट। ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ और ये माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है, तो इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिख दिया मैंने, ये ई प्लस क्यू इस डायरेक्शन में। सिमिलरली नेगेटिव वाला क्या होगा, अपने इनवर्ड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को खींचता है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और प्लस की वजह से इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये पॉइंट पी के ऊपर है। ठीक है, और ये जो पॉइंट पी रखा हुआ है ये हमारे डायपोल के सेंटर ओ से कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। रिपीट कर रहा हूं, डायपोल के सेंटर ओ से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। अब हमें है ना इंडिविजुअल डिस्टेंसेस चाहिए होगी, क्योंकि देखो तुम प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो दोनों ही कंडीशन में हमें डिस्टेंसेस भी चाहिए होगी। ठीक है, शुरू करें डेरिवेशन को। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, एक पेज ऐड कर लेते हैं, डेरिवेशन में इजी रहेगा। तो हम अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, जिसको हम E1 कंसीडर कर लेते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर डिस्टेंस कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो प्लस क्यू की जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल वाली आर नहीं है, आर तो हमारी सेंटर डिस्टेंस है, आर इज द सेंट्रल डिस्टेंस। तो प्लस क्यू की डिस्टेंस कितनी होगी, तो अगर मैं इस पूरे पाथ में से इतना सा माइनस कर दूं, समझने की बात आ रही है, आर में से अगर हम ए को माइनस कर दें तो हमारी प्लस ये डिस्टेंस मिल जाएगी, ये वाली। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि ये डिस्टेंस जो है ये क्या है, ए। अगर मैं इस आर में से इसको हटा दूं, इसको यहां से माइनस कर दें, तो तुम्हें क्या मिलेगा, आर माइनस ए मिलेगा ना, प्लस क्यू की डिस्टेंस मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, प्लस क्यू के लिए जो डिस्टेंस है उसे हम कंसिडर करेंगे के क्यू बाय आर माइनस ए, उसका होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज। इसी तरह से माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। डिस्टेंस क्या होगी माइनस क्यू के लिए, आर में अगर मैं एक्स्ट्रा ऐड कर लूं, क्या ए को मैं अगर एक्स्ट्रा ऐड कर लूं ये वाली हिस्सा, तो आर में जब आप ये ऐड कर रहे हो तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी ना, वो क्या होगी हमारे पास में, ये टोटल डिस्टेंस आर प्लस ए, हमारी ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूज कर लेंगे यहाँ पर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, चलो अब आगे करेंगे। ओ बाय द वे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 से डिनोट करेंगे। क्लियर।
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। एक कंडीशन है ना, रखना भूल गए हम, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 2 जो है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से और ये वाला पॉजिटिव चार्ज की वजह से। दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, दोनों की वैल्यूज 1 बाय 1 करके पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारे पास में के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। डन। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और के क्यू दोनों में है तो वो बाहर कॉमन आ जाएगा, तो वी कैन राइट इट एज के क्यू 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। ये हमारा ब्रैकेट बन गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इन दोनों में देखो ढंग से एलसीएम लिया जा सकता है ना, तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टेप में ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे तो हम लिख देंगे इसको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर लिया। सिमिलरली इसको भी ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस बाहर लगा था तो सबके सिंबल बदल जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा। रुको, जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा उनके लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले ब्रैकेट में ही ओपन कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra, ब्रैकेट ओपन कर लिया और एलसीएम वैसा के वैसा ही रहेगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। एक पेज और ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra। ब्रैकेट ओपन होता है तो साइन सबके बदल जाते हैं, ये हो जाएगा आर माइनस। अच्छा, नीचे डिनोमिनेटर में देखो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो क्या मैं स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, राइट। ये स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमने स्क्वायर को कॉमन ही निकाल दिया बाहर। अब ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, देखो डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी, ये दिख रहा है यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी। a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर में से a स्क्वायर चला जाएगा और इसके ऊपर तो स्क्वायर आ ही रहा था ऑलरेडी, वो ठीक है। और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है काट दो, आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल आउट और बाकी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो ये टर्म आ जाएगी के क्यू ब्रैकेट में 2ra और 2ra कितना हो गया 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ये हो गया ब्रैकेट। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट करते हैं हम। तो तुम्हें पता है द P इज इक्वल टू क्या होता है, Q2A होता है। अभी Q2A इस ऊपर वाले में लेके आऊंगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ KQ 2R और 2A अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। डन यहाँ तक। ये देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो Q0 और ये 2A, Q2A मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, Q2A मिल चुका है ना, तो अब हम यहाँ पे जो वैल्यूज बन पा रही है लिख देते हैं। 2 को आगे लेके आ जाएंगे, K एज इट इज, Q2A को P लिखा जा सकता है तो ये P और R हमारा बच गया और यहाँ से हमारे पास में आ गया ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। डन। तो यहाँ तक भी आप इसको कर सकते हो, ये भी गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा सिंप्लीफाई करके हमें आंसर देना पड़ेगा सीबीएसई में। तो यहाँ पे हो जाएगा E इक्वल्स टू 2kp r अपॉन, अगर डायपोल के सामने हमारा पॉइंट P जो है काफी दूर हो
डायपोल के सामने हमारा पॉइंट पी काफी ज्यादा दूर हो, मतलब आर के कंपेरेटिवली आर ज्यादा ही बढ़ जाए और ए ज्यादा छोटा हो जाए, जैसा कि तुम डायग्राम में देख पा रहे हो अभी आर कुछ ज्यादा बड़ा हो और ए क्या हो, छोटा हो जाए, तो हम क्या करेंगे, आर इज ग्रेटर देन ए, तो ए इज नेग्लिजिबल, ठीक है, ए इज नेग्लिजिबल, तो हम कर लेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 0, सीधा ही लिख दो इसको तो, ठीक है, तो ए इक्वल्स टू 2kp आर अपॉन R4 है ना, R से R4 गया तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E इक्वल्स टू 2kp अपॉन R क्यूब, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स एक्साइल लाइन, लेकिन इसको वेक्टर में भी लिखा जा सकता है, तो वी कैन राइट इट एज E इक्वल्स टू 2kp अपॉन R क्यूब, R कैप से दिखा देंगे और ये वेक्टर आ गया, डन। तो ये फाइनल फॉर्मूला था जो हमने यहाँ पे शुरू करा था इस डायग्राम में, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। चलो, तो ये हमारी बात हो गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स एक्साइल लाइन। अब हम देखेंगे इक्वेटोरियल लाइन के लिए, ठीक है, तो चलो इक्वेटोरियल लाइन के लिए देख लेते हैं। इक्वेटोरियल लाइन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है डायग्राम को समझना, क्योंकि इसका डेरिवेशन छोटा है और ऊपर वाले केस में क्या था, डायग्राम छोटा था और डेरिवेशन बड़ा था, जो हम एक्साइल की बात कर रहे थे। चलो इक्वेटोरियल शुरू करते हैं हम। एड अ पिच, ठीक है, चलो, तो इक्वेटोरियल के लिए क्या होगा, हमारे पास में दो चार्जेस रखे हुए हैं, जैसा आप डायग्राम देख रहे हो, प्लस क्यू माइनस क्यू। एक बार अच्छे से समझना है इसको, दो चार्जेस है हमारे पास में, एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे और एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे। ये माइनस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2a, डिस्टेंस हो गई 2a, ठीक है। हम एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे और इस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो प्लस क्यू है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ऊपर की तरफ होगा, तो इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, सही है। पॉइंट को यहाँ खिसका देते, एक काम करते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऊपर के डायरेक्शन में होगा, E1 नाम दे देते हम। उसी तरह से हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, जो हम कंसीडर कर लेंगे नीचे की तरफ, E2। E1 ऊपर गया प्लस की वजह से E2 नीचे आया क्योंकि उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। ये हमारे E1 और E2 के डायरेक्शन हो गए। अब हमें इनके बीच की डिस्टेंसेस और कंसीडर करनी पड़ेगी। तो हमारा जो पॉइंट P कंसीडर कर रखा है हमने, पॉइंट P यहाँ पे जो कंसीडर कर रखा है, इसकी डिस्टेंस जो है सेंटर से डिस्टेंस क्या है, सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है R, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस R दे रखी है। नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट P, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऊपर जा रहा है एक अलग जा रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो हमें इनका कहीं पे रिजल्टेंट यूज करके उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। और अब रिजल्टेंट यूज करना है तो हमें इसके कंपोनेंट्स भी बनाने पड़ेंगे, कंपोनेंट ही हमें वेक्टर डायरेक्शन दिखा सकेंगे और एक पर्टिकुलर पॉइंट में बता पाएंगे कि इसका नेट किधर है, इधर है, ऊपर है, राइट में है, लेफ्ट में, कहाँ है। चले कंपोनेंट बनाए। चलो कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें डिस्टेंसेस कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया E1 E2, तो हम पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये एक लाइन बनाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये वाली लाइन बनाई हमने, ठीक है। अब इस लाइन में हमें कंपोनेंट लेना है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं थीटा एंगल कंसीडर करूं तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि देखो दो साइड्स बराबर है इसकी, ये इसकी दोनों साइड्स क्या है, बराबर है। पॉइंट P जो है वो मिडल से है, इसकी वजह से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ही डिस्टेंसेस बराबर है, हाइपोटेन्यूस बराबर होने से ये एंगल थीटा कंसीडर किया है तो ये भी थीटा आ जाएगा। अब ये थीटा और थीटा है, इन डिस्टेंसेस को निकाल देते हैं। क्या तुम लोगों को यहाँ पे PGT दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, राइट, तो PGT के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। जिन बच्चों को कंफ्यूज हो रहा है तो मैं उन्हें बता दूं, हमारा ये डिस्टेंस हो जाएगी A और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी A, सेंटर से कंसीडर करें तो A और ये R है, तो ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा है R और A, तो ये हो जाना चाहिए अंडर रूट R स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंसेस पीजीटी के थ्रू निकाली हमने, तो यहाँ पे लिख देंगे हम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इधर भी पीजीटी के थ्रू डिस्टेंस आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दो डिस्टेंसेस भी आ गई, दो एंगल कंसीडर कर लिए हमने। अब हमें कंपोनेंट बनाने के लिए एंगल्स चाहिए, कैसे लेंगे हम एंगल? ठीक है, तो अगर ये थीटा और थीटा है तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज से बाहर वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो एक थीटा और एक थीटा 2 थीटा हो गए हमारे पास में, ये होगा ना ट्राइंगल। अगर हम ऐसी बात करें कहीं पे, अगर ये थीटा है और ये भी थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात, ये अगर z बना रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा, रुको एक सेकेंड, हाँ, ये अगर z बना रहा है, ये पूरा जो मैंने बनाया अभी, तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। z बन रहा है ना यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स, तो ये थीटा थीटा हो जाएगा। क्लियर? मैं लिख देता हूँ इसको, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा। सिमिलरली ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा? 2 थीटा, सॉरी 2 थीटा का आधा बचा हुआ थीटा हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट बनाने के लिए आपको है ना किसी भी वेक्टर को 90 डिग्री में ट्रैप करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको इंडिविजुअल बना लेता हूँ। क्या E1 ऐसा है? ये E1 है और यहाँ पे क्या बना है? थीटा। क्या E2 इस तरह से बना हुआ है और इसका ये जो एंगल है वो थीटा है? देख लो, मैंने यहाँ से इंडिविजुअली हटा दिया। E2 नीचे जा रहा है और थीटा बना रहा है, E1 ऊपर जा रहा है वो भी थीटा ही बना रहा है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास में? थीटा के साथ वाला हो जाएगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, और ये हो जाएगा E1 sin थीटा। सिमिलरली ये हो जाएगा E2 cos थीटा और ये हो जाएगा E2 sin थीटा। डन। यहां तक हमें है ना इनके कंपोनेंट बनाने हैं। इसको इस डायग्राम में बना दो, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हमारे पास में आ रहा है E2 cos थीटा और ये E1 cos थीटा। यहाँ पे आ जाएगा E1 sin थीटा और यहाँ पे आ जाएगा E1 sin थीटा, E2 sin थीटा। ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट बन गए। इन दो अलग से इंडिविजुअल बनाए हुए डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हमारे कंपोनेंट्स बन गए। ठीक है, क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो क्या मैं E1 को लिख सकता हूँ? E1 किसके बीच में? प्लस Q चार्ज और पॉइंट P के बीच में ना, तो KQ अपन डिस्टेंस क्या है इनके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गई, राइट। और प्लस Q चार्ज ये रहा और पॉइंट P ये रहा, तो डिस्टेंस ये यूज कर लेंगे और वैल्यू वो है जो वो के वही यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के पावर स्क्वायर। तो डिस्टेंसेस हमारे पास में आ गई, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? KQ बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सॉरी लाइट चली गई है, बट हम इस डेरिवेशन को तो कंप्लीट करके जाएंगे। तो KQ बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हमारे पास में आ गया। इसी तरह से सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड E2 भी आ जाएगा KQ बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए हमारे पास में, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ गया? ये रहा। इस डायग्राम में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू आ गई है KQ बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और दूसरा भी हमारे पास में KQ बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ गया। ठीक है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी व्हाट? क्या होगा? अब वो ढूंढना पड़ेगा हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम है, और मैग्नीट्यूड सेम है तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? सेम ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इन कंपोनेंट्स को देखेंगे सेम। अगर तुम्हें कोई दोनों तरफ से पकड़ के खींचे और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही कोई खींचे, जैसे कि यहाँ पे है ना इस पॉइंट P के ऊपर लग रहा है, E1 ऊपर की तरफ जा रहा है और E2 cos sin थीटा नीचे की तरफ, तो कोई दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, देन दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। सही बात है? क्लियर है यहाँ पे? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और दूसरा अगर मैथमेटिकली बताना है तो हम ये लिख देंगे, सॉरी मैथमेटिकली बताना है तो हम ये लिख देंगे E1
साइन थीटा किसके इक्वल है, E2 साइन थीटा के इक्वल तो है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। इस डायग्राम में देख सकते हो, एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। E1 और E2 सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, E1 साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस E2 साइन थीटा। इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, तो E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा दोनों किसके इक्वल आएंगे, 0। तो मतलब ये दोनों कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर दिया। ठीक है, तो अब बचे कौन से कंपोनेंट, तो हमारे पास में कंपोनेंट बचे ये दो, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो E नेट क्या लिखा जा सकता है, E नेट इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, सेम सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो और ऑब्वियसली चार्जेस सेम तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तो E1 और E2 क्या है, बराबर है। तो E1 E2 की जगह पे E लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2E cos थीटा। E1 और E1 कॉमन आ गया, cos थीटा मतलब कि सेम है ना, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ना, E cos थीटा प्लस E cos थीटा। दो बार E cos थीटा है तो 2E cos थीटा। चलो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो इनमें से कोई सा भी एक रख लेंगे, चल जाएगा, क्योंकि E1 और E2 तो बराबर है। लेकिन बात है हमारे cos थीटा की। cos थीटा कहां से लेके आएंगे, तो cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारे पास में, ढंग से देखो, बेस है हमारा a, हाइपोटेनियस क्या है हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। तो हम यहाँ पे ये यूज कर लेंगे cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब तुम्हारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम्हारे पास में कॉस भी है, तो हम इन दोनों की वैल्यू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ई नेट इक्वल्स टू 2, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास में कॉस क्या है, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर है यहाँ तक। अब थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पे। एज यू कैन सी कि है ना, हमारे पास में जो ये फर्स्ट टर्म दे रखी है, इसकी पावर कितनी है 1, और दूसरे वाले की पावर कितनी है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो 1/2, रूट का मतलब 1/2 ही होता है, तो पावर इतनी है। तो अब जब मैं इसको कुछ एडजस्ट करूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, के क्यू टू ए ऊपर एडजस्ट करा है और नीचे हम लिख देंगे इसकी पावर 1 में और इसकी पावर 1/2 है। बेस सेम होने की वजह से इनकी पावर सेट हो जाएगी, तो 1 + 1/2 3/2 इसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये ई नेट हमारे पास में आ जाता है। लेकिन एक कैच है, क्या मैं इन दोनों को, सॉरी, क्या मैं इन तीनों को मतलब Q2A इनको क्या लिख सकता हूँ, P डाइपोल मोमेंट, राइट। तो ई नेट का फॉर्मूला हो जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। लेकिन इसमें भी कंडीशन डाली जा सकती है जिस तरह से एग्जाइल में डाली थी। क्या कंडीशन डाली थी, इफ R इज ग्रेटर 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 देन A इज नेग्लेक्टेड, ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म हो जाएगा ई नेट इक्वल्स टू KP अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। आर स्क्वायर से ये 2 कट गया, तो हमारे पास में क्या आएगा आंसर, ई नेट इक्वल्स टू KP अपॉन आर क्यूब, सॉरी R3 लग रहा है, KP अपॉन आर क्यूब। सेम टू सेम फॉर्मूला आ रहा है, वहां पे 2KP अपॉन आर क्यूब आ रहा था, यहाँ पे KP अपॉन आर क्यूब आ रहा है। ठीक है, और इसको वेक्टर फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं हम, ई नेट इक्वल्स टू KP अपॉन आर क्यूब आर कैप, और इस पे वेक्टर लगा देंगे, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं उसको इससे कंपेयर करूं तो वहां पे क्या आया था, ये जो भी आंसर है ये किसके थ्रू है, इक्वेटोरियल के थ्रू है। और अगर हम बात करें एक्साइल की तो वहां पे क्या आया था, 2KP अपॉन आर क्यूब, ये आया था ना 2KP अपॉन आर क्यूब। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ई इक्वेटोरियल, सॉरी ई एक्साइल को कह सकते हैं ना, ई एक्साइल को क्या कह सकते हैं, ये 2 टाइम्स है किसका,
ई इक्वेटोरियल का, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आया समझ में? बस यही इंपॉर्टेंट है और यही अपने को याद करना है। तो ये वेक्टर में हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये हमारे पास में विदाउट कंडीशन हो गया। इसी तरह से हमने पहले भी कर लिया है। कहाँ गया वो? हाँ, ये रहा। ठीक है, ये भी हमने कर लिया है। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बस, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। और यहाँ पे ये रिलेशन मैंने लिखा हुआ है। एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड द कलरफुल नोट्स, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे ये नोट्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ में, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स और बहुत ही कंटेंट लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।